चार चार पांच पांच पासपोर्ट बना रखे महिला ने, वो अपनी एक्चुअल एज ही नहीं बता रही है। हिंदू धर्म में तो है नहीं कोई तीन तीन चार चार छोड़ करके और फिर मैं कहूँ मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। यदि वो औरत आ सकती है तो क्या कल कोई आतंकवादी, कल कोई इंसान इधर से उधर नहीं आ सकता? अरे वो ISI की एजेंट है, मैं बता रहा हूँ ये सब प्री प्लान्ड है। सीमा जो है ना, इतनी सीमाएं नांग क्या है। आप देखिए ना, दुबई से फिर कहाँ आपके नेपाल और फिर भारत में एंट्री करिए और कितने चार चार पांच पांच पासपोर्ट बना रखे महिला ने। और उसने जो है यहाँ एक प्रोपेगेंडा रच रखा है, एक स्वांग सा रच रखा है कि खाली क्या है, वो खाली ये लगता है उसे कि मैं यहाँ के लोगों को बेवकूफ बना करके। आप देखिए ना 5वीं पास, और उसको कितनी लैंग्वेजेस आती हैं? 6 लैंग्वेजेस आती हैं। अच्छा, जो आधार कार्ड उनका सामने आया है उसमें उनका वर्ष जो है वो 90 का है, ठीक है। उसके हिसाब से जो बच्चे हैं, जिन बच्चों को वो शो कर रही हैं, बच्चे तो बहुत काफी बड़े हैं, तो क्या अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि क्या सीमा हैदर की शादी 10 साल पहले हो चुकी थी? बिल्कुल 10 साल की थी तब। विडम्बना यही है ना कि वो अपनी एक्चुअल एज ही नहीं बता रही है। कभी 27 बता देती हैं, तो कभी 28 बता देती हैं, तो किसी को 30। पढ़ी लिखी नहीं है। हमारे पुराने बुजुर्ग होते थे, वो भी कहते थे होंगे हम इतने के हो आए होंगे। देखिए अब ऐसा लगता नहीं कि वो 5वीं पास है, उसको इतनी लैंग्वेजेस आती हैं, ऐसा लगता है कि पूरा उसको सब कुछ पढ़ा लिखा करके भारत में इंटर कराया गया। और मेरे को तो लगता है कि वो जो सीमा का हस्बैंड है या उसका पूरा परिवार है, वो एक प्रोपेगेंडा के तहत वो भी मेरे को लगता है उस साजिश में शामिल है। देखिए इन 3 आदमियों को छोड़ करके वो ये चौथा आदमी है उसका। वो इसका मतलब यहाँ भारत में साजिश करने के लिए तहत आई है। और जैसे ही पत्रकार उससे पूछने जाते हैं ना, तो भागना शुरू कर देती है। पहले तो बखूबी जवाब दे रही थी। बिल्कुल, पहले वो बखूबी जवाब दे रही थी हर बात का और बेपाकी से दे रही थी, पर क्या हुआ अचानक ही वो गायब हो गई। अब पता है कि उसकी हकीकत सामने आ रही है और उस हकीकत का सामना करने से वो मुंह मोड़े जा रही है। पूरा साजिश है और उसको ऐसा एक हनी ट्रैप से चला रखा है कि जिस तरह से उसका जो भाई है वो आर्मी में है और यहाँ से सारी गोपनीय सूचनाएं वहां भेजेगी वो। और उसका जो पूरी परिवार है, पूरा परिवार इसी साजिश में शामिल है। नहीं तो कैसे एक आदमी उसको एक्सेप्ट कर लेता है? भाई हमारे धर्म में तो ऐसे नहीं है। हिंदू धर्म में तो है नहीं कोई तीन तीन चार चार छोड़ करके और फिर मैं कहूँ मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। ऐसा कभी हो यार? सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि ये संभव कैसे है कि एक महिला अपना बॉर्डर पार करके हमारे बॉर्डर में आई। क्या आप लोग कभी इस पे सोचते हैं कि हमारी बॉर्डर की सिक्योरिटी कैसी है? वो कैसे संभव हो पाया कि वो एक औरत यहाँ तक आ गई और सिर्फ बॉर्डर से? यदि वो औरत आ सकती है तो क्या कल कोई आतंकवादी, कल कोई इंसान इधर से उधर नहीं आ सकता? सबसे पहला मुद्दा यह है, वो सीमा हो या रीता हो, रितेश हो या दिनेश हो, अब्दुल हो या करीम हो, उस देश से इस देश की सरहद पे आ कैसे गया जब मोदी जी या हमारी सरकार और हमारी मिलिट्री इतनी चुस्त है, इतनी सिक्योरिटी टाइट है? फिर ये संभव कैसे एक महिला के लिए उस क्षेत्र से, उस प्रदेश, उस देश से इस देश आ गई, खासकर वैसे देश से जहां से सिर्फ हमारे संबंध इस नाम से खराब है कि वहां से हमारे देश के अंदर आतंक भेजा जाता है? तो क्या कभी ये सवाल नहीं उठता कि वो औरत के लिए संभव कैसे हुआ? वो किस जगह से आई? पहले ये पता करना चाहिए कि वो कौन सी चूक थी, किस जगह पे ऐसी होल है या जो जगह है या ब्लैक होल है या ऐसा कोई लेकुना है हमारे देश के अंदर जिस जगह से वो आ सकी। तो क्या उस देश से हमारे देश के लिए बड़ा खतरा नहीं है? वो हिंदू है या मुसलमान है, मुझे उससे मतलब नहीं। वो किसी के प्यार में आई है कि दुश्मनी निभाने आई है, मुझे इससे भी मतलब नहीं। वो पहली शादी कर रही है कि चौथी शादी, मुझे उससे मतलब नहीं। लेकिन मेरे देश के अंदर वो पाकिस्तान की सरहद से किस माध्यम से आई, ऐसी कौन से व्यक्ति थे जिसने उनका समर्थन किया, वो मेरे जानने के लिए जरूरी है। भारतवासी होने के नाते सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि सवाल बहुत बड़ा है। आप कह रहे हैं दहेज भी लेके आई है? दहेज लेके आए, 4 बच्चे लेके आई हैं। और उसने जो पहले था, उसका जो पहला हस्बैंड था, उसने लव मैरिज करी थी। और लव मैरिज करने के बाद बताओ यहाँ पर आके। अच्छा, एक पत्रकार ने उनसे कलमा पढ़ने के लिए बोला, वो कलमे का पहली वो भी नहीं पढ़ पाई है। अरे वो ISI की एजेंट है, मैं बता रहा हूँ ये सब प्री प्लान्ड है। ये सवाल इन भाई साहब का ये सवाल है कि कहाँ पे जो है कमजोरी रहेगी, कहाँ पे वीक पॉइंट रह गया कि उन्होंने बॉर्डर क्रॉस कर। अब वहां से उन्हें वो दुबई के होते हुए थ्रू नेपाल से आई है, ठीक है। नेपाल से अंदर नेपाल के बाद जो नेपाली यहाँ बहुत आते हैं, उनको वीजा की जरूरत नहीं होती, तो उसने वही रास्ता चुना नेपाल से आने का।
तो ठीक है, नेपाल से आने का रास्ता इसीलिए चुना। अगर वो पाकिस्तान से डायरेक्ट आती तो उसको कोई भी एंटर नहीं करने देता। सीधी सी बात है। पाकिस्तान का व्यक्ति नेपाल या किसी भी थ्रू से होकर के आपके देश के अंदर आ सकता है और आप ये जवाब दे सकते तो हैं। रास्ते खोल दिए गए, एक तरीके से रास्ता खुल गया। अब देखो यहाँ पर नेपाली, ये बिल्कुल सही यहाँ पर नेपाली बात कहीं सुनो, से भी आए, मेरे नेपाली को तो इतने हैं, समझ में नेपाली यहाँ पर मोमोज भेज रहे हैं, कुछ भी भेज रहे हैं ना। नेपाली उनको वीजा की जरूरत नहीं होती, मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये है कि जो वो आई है ना, ये तो ये सिर्फ प्री प्लान में है और ये ISI की एजेंट लग रही है। और अगर वो देखा जाए तो ये कहते हैं ना 5वीं अनपढ़ी है और फराटेदार इंग्लिश बोलती है वो। तो बाद में पता लगेगा, अभी तो है ना सिर्फ डेवलपमेंट हो रही है डे बाय डे। इसका बाद में पता लगेगा। ये मेरे हिसाब से जो है ना, अगर शरारती बन के आती ना ये, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेते, ठीक है। लेकिन शरारती बन के नहीं आई है, इसको है ना, मुझे लगता है इसको डिपोर्ट करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर वापस। सवाल लेकिन मेरा फिर से एक बार वही है कि एक महिला है, क्योंकि महिला जो है, महिलाओं के लिए सम्मान जो है वो भारत में दिया जाता है। एक को अगर हम पाकिस्तान को दे देंगे, अगर उनकी जान को खतरा हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये भी तो शर्मिंदगी वाली बात है भारत के लिए कि एक महिला की जान चली जाएगी। कोई जान का खतरा नहीं है, उसकी वजह से हमारे जो वहाँ हिंदू लड़कियां है ना, उनके ऊपर जान का खतरा बन गया है। हिंदू लड़कियों की जान खतरे में पड़ गई है। जब 17% जो हिंदू थे वहाँ पर, जब आज़ादी के टाइम बंटवारा हुआ था, तो आज की डेट में 3% रह गए हैं। किसी का या तो धर्मांतरण करा दिया या कुछ भी करा दिया। लेकिन अब ये है कि अब हिंदू लड़कियों को वहाँ पर अगवा किया जा रहा है, उनके साथ किया, बहुत कुछ हो रहा है वहाँ पर। तो ये जो है ना, ये कि मतलब कि हिंदुओं को ये मत सोचो, उसके चक्कर में हमारी हिंदू लड़कियां, जो हमारी हिंदू बेटियां हैं, वो बर्बाद हो रही हैं वो वहाँ पर। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।